हेलो नमस्कार बच्चों, सत्यम प्रियदर्शी चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ हैड। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हैड और उसके सारे ट्रांसलेशन हम सीखेंगे कि यूज़ ऑफ हैड कैसे करते हैं, उसका प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हैड, ठीक है। यूज़ ऑफ हैड। तो बच्चों हैड, इसके पहले आपने पढ़ा होगा हैज़ और हैव। हैज़ और हैव दोनों का मतलब एक ही होता था, पास रखना, कोई वस्तु को पास में रखना, ठीक है। यहाँ पर भी हैड का मतलब वही है, बस इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, जब हमारा जो टेंस है वो पास्ट में हो, यानी हम भूतकाल की बात करें तो वहाँ पर हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक किताब थी। यहाँ पर हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे पास एक किताब थी, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, मेरे पास किताब थी, वो भी पास्ट में, अभी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे समय में हम वहाँ पर पास थी, इन दोनों शब्दों की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो आगे हम समझते हैं हैड जो होता है वह, इसका इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट और जो है प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाता है। आप लोग जानते ही होंगे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। चलिए हैड का यूज़ हमने समझ लिया कि हैड जो है वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे आएगा पास था या पास थी या थे, ठीक है। इस तरीके से जब ये शब्द आएंगे तभी इसका इस्तेमाल करेंगे, और इसका इस्तेमाल सभी सब्जेक्ट के लिए करते हैं, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस को लगाना सीखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे हमने अभी लिया था, मेरे पास एक किताब थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको जो पुराना मेथड बताया है वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे आगे से ऐसे चलते हैं, फिर पीछे से सॉल्व करते हुए आते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। या फिर आप फॉर्मूला लिख सकते हो, सब्जेक्ट्स प्लस हैड प्लस इसके बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। अब इसका यूज़ कर सकते हो। चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मेरे, तो मेरे की अंग्रेजी हो जाएगी आई, उसके बाद हैड, उसके बाद एक किताब, तो यहाँ पे हो जाएगा अ बुक, इस तरीके से। तो हम, ये हो गया आई हैड अ बुक। चलिए दूसरा देखिए इसी तरीके से, उसके पास 4 कलमें थी। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, उसके, तो उसके की अंग्रेजी हो जाएगी ही, और उसके बाद क्या लगेगा, हैड, हैड का यूज़ होगा, हैड और 4 यानी 4, कलम की अंग्रेजी पेन, तो ये हो गया पेन्स, ठीक है। ही हैड 4 पेन्स। इसी तरीके से एक और देखते हैं हम लोग, तुम्हारे पास 2 किताबें, 4 घड़ियाँ और 3 कलमें हैं। मान लेते हैं ये हमारा सेंटेंस है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए, तुम्हारे की अंग्रेजी पहले लगाएंगे तो ये हो जाएगा
यू, यू के बाद क्या हो जाएगा, हैड, यू के बाद हैड। अब 2 किताबें यानी 2 बुक्स, फिर 4 यानी 4 घड़ियाँ, वॉचेस, और यानी एंड 3 यानी 3 पेन्स। बस इस तरीके से हम पॉजिटिव सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। निगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं शब्द आता है, नॉट आता है, तो उसको देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सब्जेक्ट और फिर हैड और फिर नॉट और लास्ट में ऑब्जेक्ट, बस इतना सही इसका फॉर्मूला है, लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। इसे मान लेते हैं, मोर के पास 4 पंख नहीं थे। इस तरीके से हो गया। तो यहाँ मोर की अंग्रेजी हो जाएगी द पीकॉक, उसके बाद लगाएंगे हैड, उसके बाद यूज़ करेंगे नॉट, फिर 4 की अंग्रेजी हो जाएगी 4, पंख की अंग्रेजी हो जाती है विंग, यस लग जाएगा। द पीकॉक हैड नॉट 4 विंग्स। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम्हारे भाई के पास दो बस्ते नहीं थे। तो यहाँ पर देखिए तुम्हारे भाई इतना सब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा योर ब्रदर, उसके बाद लगाएंगे हैड, फिर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, और फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, दो की अंग्रेजी 2, बस्ते की अंग्रेजी बैग्स। ये हमारा हो गया दूसरा सेंटेंस। इसी तरीके से एक और सेंटेंस देख लेते हैं। रघुवीर के पास दो बहनें और 3 भाई नहीं थे। इस तरीके से तो सब्जेक्ट हो गया रघुवीर, तो यहाँ हो जाएगा रघुवीर हैड नॉट 2 sisters and 3 brothers। ओके बच्चों, इस तरीके से आप निगेटिव सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस निगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, हैड के बाद नॉट का यूज़ करना होता है। इस तरीके से आप निगेटिव सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे लगाते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूले से होकर गुजरना होगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो नॉट का यूज़ करेंगे, प्लस उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये इसका फार्मूला हो जाता है इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं, पहला सेंटेंस देखते हैं। क्या मोहन के पास दो घर नहीं थे?
इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या पहले आ गया है, तो जब क्या पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी लगती नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, जो था वो पहले आ गया था इसलिए नहीं लगेगा। तो हम कहाँ शुरू करेंगे, हेड से। यहाँ हो जाएगा हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मोहन, तो ये हो जाएगा मोहन। उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे लगा देंगे नॉट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बचा है, 2 घर, यानी 2 हाउसेस, इस तरीके से। चलिए एक दूसरा देखते हैं। सोहन के पास क्या था, ये आपका सेंटेंस है। सोहन के पास क्या था, तो यहाँ देखिए क्या बीच में आया है, अब इसकी अंग्रेजी लगेगी। ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी यानी क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हाट। और इसके बाद लगाएंगे हैड, हैड। उसके बाद क्या हो जाएगा, सोहन, क्योंकि सब्जेक्ट है, यहाँ हो गया सोहन। और ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, व्हाट हैड सोहन। तीसरा देखिए, सीता के पास तीन बहनें क्यों नहीं थी। इस तरीके से सीता के पास 3 बहनें क्यों नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए क्यों की अंग्रेजी क्या लगेगी, वाई। तो ये हो गया वाई, वाई के बाद क्या लगाएंगे, अब हैड, तो यह हो गया हैड। हैड के बाद सब्जेक्ट का यूज़ करना है, तो सब्जेक्ट है सीता, यहाँ हो जाएगा सीता। और फिर नहीं है तो नॉट लगाना है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट 3 बहनें, यहाँ हो जाएगा 3 सिस्टर्स। ओके, इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए कुछ कमेंट सेक्शन में आपको हम ट्रांसलेशन करने के लिए दे देंगे, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।